मैं डॉक्टर ए के सिंह हूँ। मैं आसियाना टाउन बीटा सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ, यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का। हमारा मुद्दा 2021 से, जब से 2020 में एक्ट आया है, 21 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं केवल इस बात के लिए कि जो हमारा अधिकार सरकार ने दिया है वो हमें मिल जाए। उस संघर्ष में हम लोगों ने इनको पहले हम पैसे देते रहे, मानसिक मेंटेनेंस चार्जेस उसको कम करके देते रहे, जो इलीगल थे उसको हम लोगों ने हटा दिया था। 1.5 साल तक हम इनको मेंटेनेंस देते रहे। उस जो रेट एसोसिएशन ने तय किया था, इसको इन्होंने मानने से मना कर दिया। हमारी इन्होंने बैकअप काट दी। पहले तो बिजली गवर्नमेंट की भी काटते थे, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। फिर इन्होंने सामान रोकना शुरू कर दिया हमारा, टॉर्चर करने के लिए। हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने एक हमें हमारे फेवर में एक रिलीफ दिया इंटरीम के तौर पे कि कोई भी मूलभूत सुविधा की चीज़ें या सर्विसेज रोकी नहीं जाएंगी। और उसके तहत उन्होंने सरकारी बाबुओं को, अफसरों को रिस्पॉन्सिबल बनाया, जिसमें डीआईजी, एसपी, कलेक्टर, सीओ बीडा, चीफ सेक्रेटरी, तमाम लोगों को इन्होंने पार्टी हम लोगों ने बना रखा था और गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने उसको माना, डायरेक्शंस दिए। ये क्रिमिनल रीट पिटीशन है हमारा 229/25। फिर भी इन्होंने हमारा सामान तो रोकना बंद कर दिया। अब जाकर के 1 साल के बाद इन्होंने पानी काटना शुरू कर दिया। ये इन्होंने 4 जगहों पे पानी काट दिए हैं, 4 फ्लैट में। 311 है, 173 है, 512 है और 18 नंबर टावर में है शायद है। अब ये उनके ज़रिए एक दहशत क्रिएट करना चाहते हैं। इन्होंने आसियाना मेंटेनेंस सर्विसेज ने हमें राइटिंग में, कंज्यूमर कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें लिख करके दिया है कि तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये 210 से ज़्यादा लोगों के अंदर ये दहशत क्रिएट करना चाहते हैं कि पैसे अगर आपने रोके तो हम आपको आपकी जीना हराम कर देंगे, आपकी ज़िंदगी नरक कर देंगे। इसके बाद उस ऑर्डर को लेकर के मैं कलेक्टर साहब से मिल चुका हूँ, मैं एसएचओ से मिल चुका हूँ, सचिन जी से, मैं ब्रिजेश उपाध्याय जी से, एसपी साहब से मिल चुका हूँ। कलेक्टर साहब ने कपिल यादव जो LAO हैं, LO को उन्होंने बीडा में कहा कि इनका शाम तक पानी जुड़ जाना चाहिए। मैं गया तो उन्होंने बताया मेरे को कि भाई मेंटेनेंस एजेंसी कह रही है कि ये हमने काटा नहीं है। आप मुझे बताइए साहब, कोई भी जिसके पास थोड़ा सा भी ऊपर में जगह कुछ होगा वो समझ सकता है कि ये 24/7 सिक्योरिटी के बाद भी, और हाई कॉस्ट ब्रांड की बात करते हैं ये, वहाँ पे कोई 5वीं फ्लोर पे, कोई 3री फ्लोर पे जा करके और पानी को कैसे काट सकता है, जब तक कि पानी ऊपर से बंद नहीं किया जाएगा सप्लाई से, जो टंकी 14वें फ्लोर पे रखी हुई है और वहाँ लॉक लगा हुआ है। तो कोई ना कोई आया है, लॉक खोला है। इनकी मिली भगत के बगैर ये हो नहीं सकता। आप इस चीज़ से दरकिनार नहीं कर सकते इस जिम्मेदारी से। और अगर आपने ये कर लिया है तो मुझे बताइए कि अब हम जब पर्सनल अपनी प्लम्बर बुला करके करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्होंने बड़ा सा सर्कुलर निकाल दिया कि अब आप नहीं कर सकते। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लाचार है, कैसे पंगु है, जो इसको इन्फोर्स नहीं कर पा रही है, जबकि ये कंटेम्प्ट की बात हो रही है सीधा सीधा। हाई कोर्ट से इंटरिम रिलीफ लेना आज की तारीख में इतना आसान है क्या? तो ये जो आप एसपी साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है अभी आगे क्या बोल रहे हैं? एसपी साहब ब्रिजेश उपाध्याय जी का धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी बात को बहुत संजीदगी के साथ सुना। उन्होंने ये भी कहा कि मैं फॉलोअप करूँगा, लेकिन मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, अभी तक हमारी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई है। कलेक्टर साहब ने भी कपिल यादव जी को मेरे सामने डायरेक्ट किया था कि आप इनकी जो है शाम तक बिजली का, पानी का कनेक्शन जुड़वाइए। अभी तक बस लिपापोती चल रही है। हम इससे पूछेंगे, हम उससे ये कह रहा है। मैं सीधा ये कहता हूँ कि जो हाई कोर्ट का इंटरिम रिलीफ है, दिस इज़ नॉट ओपन टू रिव्यू, एट लीस्ट एट दी ऑफिसर्स लेवल।
इसको लागू करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। तो अब आपको क्या प्रशासन से क्या उम्मीद है? मैं प्रशासन से गुजारिश कर रहा हूं कि इससे पहले कि ये भयंकर बगावत में बदल जाए, बिल्डर आज क्या कारण है, मैं प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ कि वो नहीं करा पा रहे इस चीज़ को, जो मूलभूत की सुविधा है। आप एक क्रिमिनल को भी पानी से वंचित नहीं करते। यहाँ तो सभी, मैं 6,500 रुपये मेंटेनेंस दे रहा हूँ साहब, बगैर एग्रीमेंट का दे रहा हूँ। इनका एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो चुका है एक्ट आने के बाद। मैं किसको दूँ, कितना दूँ, समझ ही नहीं आ रही है। हम विरोध कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। प्रशासन ऐसा लग रहा है जैसे मिला हुआ है। अगर नहीं मिला हुआ है तो करके दिखाए ना। सर आपका क्या नाम है? अल्पेंदु, आपका फ्लैट नंबर क्या है? 311। सर कितने दिन से आपके घर पे पानी नहीं आया? 13 तारीख से मेरा यहाँ के पानी कनेक्शन इन्होंने काट रखा है। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ और मेरे पूरी फैमिली परेशान हो रही है और इनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। इनको जाके बोल के भी आया, इसको रिपेयर करो, उसको सही करो। इनका एक ही राग लगा रखे कि हमारा जो मेंटेनेंस बकाया है वो पूरा करें और उसके बाद हम आगे इसमें सोचेंगे। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी किसी न्याय के अंतर्गत चल रही है और उसके ऊपर कोर्ट के भी इन्होंने जो आदेश दिया उसको इन्होंने मानने से मना कर दिया है। जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं, उनको भी इन्होंने इसको काट रखा है इन लोगों ने। पहले बिजली काटते थे, अब ये पानी भी काट रखा है इन्होंने। तो ये तो सरासर गलत है ना। जो मूलभूत सुविधाएं उनसे आप कैसे वंचित कर सकते हो किसी निवासी को? किन्होंने काट रखा है? आशियाना मेंटेनेंस ने काट हाँ जी। तो अब अभी आप काम कैसे चला रहे हैं बिना पानी की जरूरत? बहुत मुश्किल से काम चल रहा है हमारा। इधर उधर से लेके किसी दूसरे फ्लैट से जाके हम लोग काम चला रहे हैं पानी के लिए। तो अब आप प्रशासन से क्या मांग है आपकी? ये क्या उम्मीद है? मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ ताकि इनको निर्देशित करे कि हमारा ये जो सुचारू करे सारी जल व्यवस्था। मेरा नाम अंजनी कुमार शर्मा है। मैं आशियाना टाउन में B19 बिल्डिंग में M173 फर्स्ट फ्लोर पे मेरा फ्लैट है। 13th को इवनिंग टाइम में आशियाना के जो प्लम्बर हैं वो पीछे से मेरा पाइप काट रहे थे। मेरी वाइफ ने देखा कि ये आप पाइप क्यों काटते हो, देन उन्होंने बोला कि आपका ये लीकेज का इशू है तो हम ये ठीक करने आए हैं। वो पाइप काट के चले गए। हम वेट करते रहे 1 घंटा आधा घंटा। उसके बाद हम मेंटेनेंस ऑफिस गए कि आपने हमारे घर का पाइप क्यों कटवाया है। तो मेंटेनेंस टीम ने भी यही बोला कि वो अभी लीकेज ठीक कर रहे हैं, 1 घंटे में ठीक कर देंगे। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। अगले दिन हम जब दोबारा गए मेंटेनेंस ऑफिस में तो उन्होंने बोला कि आप मेंटेनेंस ऑफिस नहीं आ सकते, जब तक आप अपना ड्यू क्लियर नहीं कराओगे हम आपके पाइप ठीक नहीं करवाएंगे। सर बिना पानी आप, बिना वाटर आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो? सर अब वो ना पूछो तो बेटर है, क्योंकि मैं जैसे सर्वाइव कर रहा हूँ पता चले कि ये वो भी ख़त्म हो जाए। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हो? प्रशासन से यही चाहता हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो एटलीस्ट हमें मिलती रहे। और जो घर में मेरे छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, लेडीज है, तो उन सब लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रशासन से मेरी यही अपील है कि हमारी बेसिक एमिनिटीज़ को सुचारू रूप से चालू करवाएं।